कम होता जा रहा है तुम्हारे ससुराल में, तुम्हारे शादीशुदा जीवन में। देखो यहाँ दो बातें होती हैं। एक तो वर्चस्व कम हो रहा है संसार भर में, कोई नहीं सुनता तुम्हारी बात। जहाँ तुम जॉब के लिए जाती हो तुम्हें जॉब नहीं मिलता। यहाँ तक कि तुम सब्जी मार्केट जाती हो, किसी सब्जी की रेट पूछती हो तो तुम्हारी बात सामने वाले को सुनाई नहीं देता, वो तुम्हें जवाब नहीं देता। तुम 4 बार पूछती हो, 8 बार पूछती हो, तब एक बार देखता है। मतलब तुम्हारा असर कम होता जा रहा है। और दूसरी बात, ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर मामला कुछ भी बिगड़ा नहीं है, परंतु ससुराल में तुम फीकी पड़ गई हो, तुम हल्की पड़ गई हो, तुम्हारा वजन हल्का हो गया। तुम कुछ बोलती हो तो कोई सुनता नहीं है, कोई लगाता नहीं तुम्हें। तुम बस एक कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए, एक व्यक्ति होता है ना पर्टिकुलर खाना बनाने के लिए, तुम बस वो घर का काम और खाना बनाने के लिए चुन ली गई हो, जिसमें भी पेच निकाले जाते हैं। आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, ये काम तुमसे ठीक से नहीं होता। करती हो क्या तुम सारे दिन? सिर्फ आराम करने से नहीं होता, ससुराल ऐसे नहीं चलता है। शादी तुमने क्यों की थी? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? तुम कुछ ठीक औरत नहीं लगती हो। मतलब तुम्हें अजीब लगता है, तुम जहां पर भी कान देती हो ससुराल में तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है। तुम जो भोजन पकाती हो उसमें पेच निकाले जाते हैं। पति तुम्हारे किसी भी बात से, किसी भी व्यवहार से खुश नहीं होता। वह दिन भर तुम में कमियां निकालने के बहाने ढूंढता रहता है। तुम्हारे खाने में कमी निकालता है, तुम्हारे शरीर में जो तुमने कपड़े धारण किए, आभूषण धारण किए, उसमें खोट निकालता है। तारीफ तो दूर की बात है, दिन रात तुम में कमियां निकालता है। सास को 1000 शिकायत है तुमसे, ससुर को शिकायत है, देवर और ननद तुम्हारी अवहेलना करते हैं। अब यहाँ तक कि धीरे धीरे तुम्हारे बच्चों को भी ये बता दिया गया कि तुम्हारी मम्मी अच्छी नहीं है, उसमें बहुत सारी कमी है। बच्चे भी कभी कभी कह देते हैं मम्मा तुम अच्छी मम्मा नहीं हो। पति तो हर रोज मंत्र की तरह तुम्हें हर रोज सुनाता है कि उसने गलत चयन कर लिया, उसने गलत विवाह कर लिया, वो चाहे तो आज तुम्हें छोड़ दे। वह हर दिन तुमसे ऐसी बातें करता है। तो यदि ससुराल में तुम्हारा वर्चस्व कम हो गया है, तुम्हारे कदम हल्के पड़ रहे हैं, और तुमने कई बार अपनी बहन को, अपनी भाभी को, कई अपने रिश्तेदारों में देखा है कि वह अपने घर की राज रानी है, उसके पीछे पीछे ससुराल वाले चलते हैं। वह सुबह उठती है तब सब घर उठता है, वह सो जाए तो घर सो जाए, पर ये सुख तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा? ये सम्मान, ये मान, ये वजन तुम्हारा नहीं बढ़ रहा। दुनिया जीत लेने वाली औरत तुम हो। तुम जिस क्षेत्र में कार्य करती हो उस क्षेत्र में सफलता मिलती है। तुम्हें हर कोई प्यार करता है, मायके में तो तुम चहेती हो सबकी, तुम्हारे गुणों की चर्चा दूर दूर तक है। फिर ससुराल में आकर तुम में इतनी कमियां कैसे हो गई? कैसे तुम नहीं निभा पा रही हो सबके साथ? कैसे तुम सबको प्रसन्न नहीं कर पा रही? यदि इस समस्या से तुम भी गुजर रही हो और ना पति का प्रेम मिलता है, ना स्नेह मिलता है, और सम्मान तो दूर की बात है, उसने कभी रिस्पेक्ट की है नहीं तुम्हारी, तब आज जो अद्भुत उपाय बताने जा रही हूं, केवल 1 मुट्ठी काला सरसों अपने सर से वार देना, एक मंत्र कह लेना, उसके बाद देखोगे तुम जो चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में। उसके बाद जो परिस्थितियां बदलेगी, जहां कान दोगे तुम वहां तुम्हें तुम्हारी तारीफ सुनाई देगी। वही पति जो देखना नहीं चाहता तुम्हें, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, चक्कर लगाएगा, घंटों इंतजार करेगा कब तुम काम निपटा कर रात में आओगी तब थोड़ा तुमसे बात कर लूं। तुमसे कहेगा तुम समय नहीं देती मुझे, क्या बात है तुम आजकल प्यार नहीं करती मुझको, ऐसे शब्द पति कहेगा जिसे सुनने के लिए तुम्हारे कान कब से तरस रहे हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप? अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी आपका, घर नहीं टूटने दूंगी।
एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास इस प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है कि किसी का घर ना टूटे। कागज क्यों ना बन गया हो तलाक का, क्यों ना रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी हो आप दोनों ने मिलकर, फिर भी मैं यहाँ अथक प्रयास कर रही हूँ कि आपका घर ना टूटे। और सारे प्रयास निःशुल्क है। मेरे नाम पर कभी कोई आपसे 1 रुपए का सिक्का भी मांगे तो मत देना, ना ही कोई नंबर जारी करती हूँ कि इस नंबर पर कोई पेमेंट करना। सारे भाई बहनों के लिए मेरे सारे वीडियो, सारे उपाय निःशुल्क है। चैनल से जुड़कर रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो देने आई हूँ आपको वो पहुंचे सीधे आप तक। शनिवार के दिन अपनी दाहिने हाथ की मुट्ठी से 1 मुट्ठी भरकर काला सरसों ले लेना। ढील मत देना मुट्ठी में। क्या करना, सरसों की पात्र में मुट्ठी डालना, जार में मुट्ठी डालना और कस कर पकड़ना। तो कस के पकड़ने से सरसों कम आएगा, गिरेगा नहीं। आपको वैसे जकड़ना है। ग्रहों की गति यही है, जैसे मैं कहूँ वैसा ही करना। शनिवार के दिन सरसों के पात्र में हाथ डालकर 1 मुट्ठी भर के काला सरसों समझ में आ गई हो। सरसों 2 रंग की होती है, पीली और लाल। वही लाल को ही काला कहा जाता है। वो बहुत ही ज्यादा लाल होती है तो उसे काली सरसों कहते हैं, यानी लाल वाली सरसों। ना मिले तो राई चलेगा, छोटी वाली राई, परंतु 1 मुट्ठी कस के निकाल लेना। एक छोटे से कटोरी में सरसों का तेल ले लेना। बस यही 2 चीज लेना ना, दो और कुछ मत करना। एक छोटे से कागज पर अपने पार्टनर का नाम लिख देना ब्लू कलम से। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना आसन लगाकर। दिन शनिवार का हो, कुछ खाया पिया ना हो तुमने, पानी भी मत पीना, यानी सुबह में कर लेना, 7 बजे 8 बजे 9 बजे कर लेना। उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके आसन लगा लेना। सामने कटोरी में सरसों का तेल रख लेना। वह जो नाम तुमने पार्टनर का लिखा है उसे सरसों के तेल में डुबो देना। मन बहुत शांत रखना, विचलित मत रखना। उसने मेरी शिकायत की, उसने मेरा बुरा सोचा, मैंने उस पर भरोसा किया था, मेरे साथ क्या किया गया, ये सारी बातें अपने मस्तिष्क से निकाल देना। आज तुम्हें राहु, केतु और शनि पर कार्य करना है। ये अग्रेसिव ग्रह होते हैं, क्रोधित ग्रह होते हैं। जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी नाराज होते हैं। ये हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, उपद्रव मचाते हैं। तो आज इन ग्रहों पर हम कार्य कर रहे हैं, इस बात का हमेशा स्मरण रखें। और रोना नहीं है भूल कर भी। महिलाएं अक्सर तकलीफ की बातें कुछ भी सोचती है या पूजा पाठ करती है तो वो रोने लगती है, अपनी साड़ी से, अपने दुपट्टे से अपने आंसू को पोंछने लगती है। नहीं रोना है तुम्हें, शांत रहे। पात्र सामने रख लेना सरसों के तेल का। दाहिने हाथ में मुट्ठी में सरसों जकड़ कर रखना, काली सरसों, लाल सरसों। नाम लिखकर सरसों के तेल में डुबो देना। अपने आप को 7 बार तुम्हें वारना है इसी सरसों से, बैठी हुई अवस्था में। खड़ा नहीं होना है तुम्हें, बैठी हुई अवस्था में वारना है क्लॉकवाइज। एक मंत्र कहना है, ओम रक्षम रक्षम धनय धनय रक्षम अमुक वशम वशम कुरु पर स्टॉप कर देना। ये बोलते बोलते 7 बार खुद को वारना है। और 7 बार वारते वारते, जब 7 बार वारो तो ऐसे उंगली से गिनते जाना। मंत्र जितनी बार भी हो, 7 बार में। 1 बार मंत्र में 1 बार वार लो, जरूरी नहीं 1 बार मंत्र में तुमने 2 बार भी वार लिया हो। 3 बार मंत्र हो, 5 बार मंत्र हो, 7 बार मंत्र हो, तुम्हें नहीं गिनना। ये मंत्र तुम्हें बोलते जाना है और 7 बार खुद को वार लेना है। वारने के बाद इस समस्त सरसों को अपने पति का नाम लेते लेते सरसों तेल की कटोरी पर डाल देना है। सरसों के तेल की कटोरी में जैसे जैसे सरसों तुम ढीला करोगे मुट्ठी, धीरे धीरे सरसों जाएगा सरसों के तेल में। और बार बार अपने पति का नाम लेना है, बार बार अपने पति का नाम लेना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है। नाम तो तुमने ऑलरेडी कागज में लिख कर अंदर डाल दिया, ये सरसों भी डाल देना है। वहीं बैठे बैठे इसी सरसों के तेल के पात्र में उंगली डालकर सरसों का तेल निकालना और अपने समस्त शरीर में लगा लेना। हाथ में लगा लेना, दोनों पैर के तलवे में, पैर पे लगा लेना, हाथों में ऐसे लगा लेना, गले गर्दन पर लगा लेना, थोड़े यहाँ नाक पर लगा लेना, टीके के स्थान पर यहाँ कंठ पे लगा लेना। इसी सरसों के तेल को थोड़ा सा बस ले लेना इससे,
और ये समस्त सरसों के तेल को ले जाकर पीपल के पेड़ पर जाकर अर्पण कर देना। 2 बूंद तुम इसे निकाल लेना। एक बार तुमने हाथ डाला तो जितना निकला या चम्मच से निकाल लेना और समस्त कटोरी को सरसों के साथ जाकर पीपल के पेड़ पे अर्पण कर देना। तुम इतना करो ना, दुनिया ना झुके तुम्हारे कदमों में, वही ससुराल वाले दिन रात तुम्हारी तारीफ ना करे, यही पति तेरे पीछे पीछे ना घूमे तो कहना। यह एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण है जिसने भी किया है परिणाम हैरान कर देने वाला है। जरूर करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, बस मेरे मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।